दोस्तों, मनीषा केस में जो नया मोड़ सामने आया है, उसने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया है। सीबीआई जांच में खुलासा हुआ कि जिस इंसान पर मनीषा ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसका सबसे बड़ा गुनहगार निकला। शुरुआत में यह मामला एक साधारण गुमशुदगी लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच की परतें खुलीं, सच्चाई सामने आती गई और हर कोई दंग रह गया। वह चेहरा सामने आया जिस पर शक करना तो दूर, लोग भरोसा करते थे। मनीषा भिवानी जिले के छोटे से गांव की साधारण लड़की थी। दिन में प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती और रात को पढ़ाई करती। उसका सपना बड़ा था, नर्सिंग ऑफिसर बनकर अपने गांव की पहली ऐसी लड़की बनना जिस पर हर कोई गर्व करे। अगस्त का दिन उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ लेकर आया। उस दिन मनीषा अपने गांव से निकली थी, सिंघानी के आइडियल नर्सिंग कॉलेज में फॉर्म भरने। शाम तक घर नहीं लौटी तो परिवार बेचैन हो गया। पिता ने कॉलेज जाकर सीसीटीवी देखने की गुहार लगाई, लेकिन स्टाफ ने टाल दिया। 40 मिनट पर पिता के फोन पर मनीषा की तरफ से सिर्फ 10 सेकंड की घंटी आई। उसके बाद फोन बंद हो गया। परिवार ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने लापरवाही दिखाई। कहा, लड़की 19 साल की है, कहीं घूमने गई होगी, 24 घंटे बाद खुद लौट आएगी। पिता हाथ जोड़ते रहे, लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। अगले दिन जब दबाव बढ़ा तो मजबूरी में एफआईआर हुई, लेकिन जांच सिर्फ कागजों पर हुई। न सीसीटीवी देखा गया, न फोन लोकेशन चेक हुई। 13 अगस्त की सुबह सिंघानी के पास पुलिस ने परिवार को बुलाया, और वहां जो नजारा था उसने सबको तोड़ दिया। कपड़ों से पहचान हुई कि वह मनीषा ही थी। उसके शरीर की हालत देख हर किसी की रूह कांप गई। गांव में कोहराम मच गया, लोग सड़कों पर उतरे। परिवार ने कहा, जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं होंगे, अंतिम संस्कार नहीं होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, शरीर पर गहरे घाव थे, लेकिन यह लिखा गया कि गलत काम के सबूत नहीं हैं। परिवार ने रिपोर्ट को झूठा बताया। दबाव बढ़ा तो दूसरी रिपोर्ट बनी, उसमें लिखा गया कि घाव जानवर ने किया है। पहली और दूसरी रिपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क। क्या किसी दबाव में सच छुपाया जा रहा था? लोगों का शक कॉलेज पर गया। परिवार ने आरोप लगाया, मेडिकल नॉलेज और उपकरणों के बिना यह काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता, इसमें कॉलेज स्टाफ का हाथ है। विरोध बढ़ता गया, पुलिस अधिकारी सस्पेंड हुए, एसपी का ट्रांसफर हुआ। तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली AIIMS में हुआ और आखिरकार केस सीबीआई को सौंपा गया। यहीं से कहानी पलटी, क्योंकि सीबीआई जांच में सामने आया कि मनीषा का अपना करीबी दोस्त ही उसका कातिल है। वह लड़का जो सालों से मनीषा के संपर्क में था, जिससे वह अपने सपने, अपने राज, सब कुछ बांटती थी, वही लड़का जितने तुझे चमड़ा आप धोखा दिया। मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स ने यह राज खोला। आखिरी कॉल भी उसी लड़के से हुआ था। शुरू में उसने सब कुछ नकारा, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो टूट गया और कबूल किया कि वह उसी दिन मनीषा के साथ था। उसने बताया, मनीषा नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी, अपने सपनों के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं था। मैं चाहता था कि वह सिर्फ मेरे साथ रहे, घर परिवार संभाले। यानी मनीषा का सपना ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी बन गया। 11 अगस्त को दोनों की बहस हुई। झगड़ा बढ़ा और गुस्से में उसने ऐसा कदम उठा लिया। बाद में पहचान छिपाने के लिए सबूत मिटाए और पुलिस को गुमराह किया। लेकिन पुलिस ने शुरू से ही इस एंगल को दबाया, क्योंकि लड़के का परिवार प्रभावशाली था, उसके रिश्तेदार नेताओं से जुड़े थे। यही वजह थी कि पुलिस बार बार कॉलेज का नाम आगे कर रही थी, ताकि असली गुनहगार बच जाए। गांव वाले हैरान रह गए, जिसे वे मासूम समझते थे वही कातिल निकला। सीबीआई की जांच में यह भी पता चला, आरोपी ने घटना के बाद कपड़े बदले, फोन रिसेट करने की कोशिश की, इंटरनेट पर सर्च किया कि कॉल डाटा कैसे मिटाएं, लोकेशन कैसे बदलें। लेकिन तकनीक ने उसके सारे झूठ पकड़ लिए। उसके दोस्तों से भी पूछताछ हुई। उन्होंने बताया कि वह लड़का लंबे समय से कह रहा था, अगर मनीषा ने कॉलेज ज्वाइन किया तो वह मेरे हाथ से निकल जाएगी।
अब गांव की मांग है, सिर्फ आरोपी नहीं, बल्कि वे पुलिस अधिकारी भी सजा पाएं जिन्होंने सच दबाया। अदालत में केस चल रहा है। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन, आरोपी का कबूलनामा, सबूत इतने मजबूत हैं कि बचाव की कोई गुंजाइश नहीं। मनीषा का परिवार कहता है, अगर इंसाफ नहीं मिला तो समाज का कानून पर से भरोसा उठ जाएगा। दोस्तों, यह मामला अब सिर्फ एक लड़की का नहीं रहा, यह लड़ाई पूरे समाज की है, क्योंकि जब भरोसा अपने ही तोड़ दें तो जख्म सबसे गहरा होता है। अब सवाल यह है, क्या अदालत आरोपी को सख्त से सख्त सजा देगी? क्या यह केस एक मिसाल बनेगा या फिर ताकतवर लोग एक बार फिर बच निकलेंगे? आपको क्या लगता है, क्या मनीषा को इंसाफ मिलेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।